इस तरीके से सभी ने स्रवित नेत्रों एवं द्रवित हृदयों के साथ भगवान को मथुरा के लिए विदा किया। भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंच करके भगवान ने धोबी का उद्धार किया। कहते हैं कि ये वही धोबी था जिसने माता सीता पर लांछन लगाया था। भगवान ने कहा पिछली बार तो बेटा बच गया था, अब की बार सही समय पर हाथ लगा है। और उसके बाद फिर भगवान धोबी के पास पहुंचे और उसके सारे कपड़े भगवान ने इधर उधर कर दिए। सब कपड़े इधर उधर हुए। वो कंस का राज परिवार का धोबी था, वस्त्रों को धोकर के ले जा रहा था। भगवान ने उससे अच्छे वस्त्र मांगे और धोबी ने भगवान को उल्टा सीधा कहना प्रारंभ किया। अरे तू गांव का ग्वाला, पर्वतों में रहने वाला, दूसरों की लूट करके खाने वाला, माखन चुराने वाला, तुझे अच्छे वस्त्रों की क्या जरूरत? तू तो दोने और पत्तलों से भी अपना तन ढक ले, यही बहुत है। भगवान भी उसके क्रोध की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। भगवान ने कुछ नहीं किया, खींच करके गर्दन के नीचे इतनी जोर से मारा कि उसका तन धड़ से अलग हो गया, एक ही झटके में। भैया जाओ तुम। इस तरीके से भगवान ने धोबी का उद्धार किया। तत्पश्चात कंस के दरबार में भगवान ने माली का उद्धार किया है, जो कंस के दरबार में पुष्प ले जा रहा था। उसने भगवान को पुष्प अर्पित किया। भगवान प्रसन्नता पूर्वक उसके द्वारा दिए गए पुष्पों को स्वीकार करते हैं। तत्पश्चात भगवान ने कुब्जा पर अनुग्रह किया है। जो बेचारी कुबड़ी है, कंस की दासी है, चंदन का लेप कंस के तन पर लगाती है। कन्हैया ने कहा कि हे सुंदरी, हमें भी चंदन का लेप चाहिए। सुंदरी शब्द सुनकर के उसे घृणा हुई कि मैं कुरूप हूँ, कुब्जा हूँ, फिर भी मुझे चढ़ाने के लिए सुंदरी कह रहा है। भगवान ने कहा कि मैं तन नहीं देखता, मैं तो मन और आत्मा देखता हूँ। तुम तन से सुंदर हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा बहुत सुंदर है। भगवान ने अपने पैरों से उसके अंगूठे को दबाया और उसके बाद अपने हाथ से उसकी ठुड्डी को पकड़ा और धीरे से ऊपर की ओर खींचा। उसका तन बदल गया, उसके कुबड़ समाप्त हुए और वो सर्वांग सुंदरी बन करके भगवान के चरणों में गिर पड़ी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। प्रभु ने उसका कल्याण किया। उसके पश्चात भगवान कंस के दरबार में जाने से पूर्व एक शिवजी के मंदिर में जो शिव धनुष रखा था वहां पहुंचे और धनुष यज्ञ में पहुंच करके भगवान ने धनुष को उठाया, धनुष को तोड़ा और उसी धनुष से कंस के सिपाहियों का वध किया। तत्पश्चात भगवान राजपथ पर आगे बढ़े। कंस ने पहले से ही वहां पर कुबलिया पीड़ हाथी की व्यवस्था की थी, जिसके माध्यम से उसे मदिरा पिला करके ये व्यवस्था बनाई गई कि जैसे ही कृष्ण और बलराम इधर से आवेंगे वैसे ही इस हाथी के द्वारा उन पर आक्रमण हो। बड़ी जोर से हाथी को आते देखा कृष्ण और बलराम दोनों ने। भगवान ने तुरंत अपनी पोजीशन ली हाथी से युद्ध करने की और कृष्ण और बलराम दोनों ने मिलकर के उस मादक हाथी का वध किया। उसके दंत उखाड़े और कांधे पर दंत लेकर के भगवान कहां पहुंचे? कंस के दरबार में, जहां मल्ल युद्ध के लिए उसने बड़े बड़े योद्धाओं को एकत्रित किया था। भगवान वहां पर पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने कांधे लिए गज दंत सभा में, हलधर संग आए भय हारी। महागज मार्यो दंत उखार्यो, देखी के कंस अचंभित भारी। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी।
भावना जैसी रही जिनके मन प्रभु मूरत तीन ऐसी निहारी भावना जैसी रही जिनके मन प्रभु मूरत तीन ऐसी निहारी। योद्धन को नाथ परम योद्धा अविजित अतुलित बलवीर लगे शस्त्रन से अंग सुसज्जित है रण बीच खड़े रणधीर लगे। नव युवतिन को कामावतार प्रिय दर्शन काम शरीर लगे कर में लेके जो पुष्प बाण तो ये बदन के तीर लगे। वत्सला दृष्टि से जो देखें उन छोटे से रस खान लगे। मुरलीधर मन मोहन बालक अपने ही जीवन प्राण लगे। श्रीनाथ चतुर्भुज नारायण भक्तों को कृपा निधान लगे। तीहु लोक भूप अभिनव अनूप भगवत स्वरूप भगवान लगे भगवत स्वरूप भगवान लगे। सबने अपने अपनी भावना के आधार पर देखा। जो माताएं हैं उनको भगवान छोटे से नन्हे से रसखान लग रहे हैं। जो नवयुवतियां हैं उनको काम के अवतार लग रहे हैं। जो भक्त हैं उनको भगवान लग रहे हैं। जो योद्धा हैं उनको भगवान योद्धा लग रहे हैं। और साथियों जो भगवान के अत्यंत प्रेमी हैं उनको भगवान प्रियतम लग रहे हैं। लेकिन कंस को भगवान क्या लग रहे हैं अगली पंक्ति में दर्शाया है। क्रूर कुटिल खल कामी कंस को हरि में देयम राज दिखाई। काल कराल महाविकराल गदा लिए हाथ खड़े हरि राई। कृष्ण और कंस हैं आमने सामने तीनों लोक रहे अकुलाई। कृष्ण और कंस में है यदुवंश में धर्म और पाप की आज लड़ाई। कृष्ण और कंस में है यदुवंश में धर्म और पाप की आज लड़ाई। कंस के द्वारा भेजे गए योद्धाओं से भगवान ने मल्ल युद्ध किया। मुष्टिक आदि सभी पहलवानों को भगवान ने मार गिराया। उसके पश्चात भगवान ने देखा कि कंस के सभी सिपाही एक साथ भगवान को मारने का प्रयत्न करेंगे। तत्पश्चात भगवान के इशारे पर एवं अक्रूर आदि योद्धाओं के संकेत पर समस्त योद्धा जो उनके पक्ष में थे वो सब कंस के सैनिकों पर टूट पड़े। भगवान दौड़ करके कंस के सिंहासन के पास पहुंचे, खींच करके सीढ़ी पर नीचे गिराया, कंस की छाती पर बैठे और उसके बाद ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया कि एक ही प्रहार में कंस के प्राण पखेर उड़ गए और भगवान जो है कंस के प्राण को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस के उद्धार के पश्चात मथुरा में खूब आनंद खूब मंगल हुआ। भगवान कारागृह में गए, सर्वप्रथम अपने नाना उग्रसेन को मुक्त कराया और उग्रसेन को मुक्त कराने के पश्चात उनको साथ लेकर के भगवान अपने माता पिता के कारागृह में गए। वहां पहुंच करके भगवान ने अश्रुपूरित जल से उनको भावांजलि अर्पित की, उनसे प्रार्थना की, क्षमा मांगी कि आज तक मैं आपकी सेवा में ना आ पाया पर अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। और सबकी सहमति, सबको साथ लेकर के भगवान ने अपने नाना श्री को ही मथुरा का राज्य सौंपा, उनको ही राजा बनाया और उनके राज्याभिषेक के पश्चात सब सुखपूर्वक मथुरा में आनंद करने लगे। आइए हम सभी भगवान के आनंद में अपने आप को भी आनंदित करें। भगवान के नाम का संकीर्तन कर आरती कर आज के सत्र को विश्राम देंगे। आगे की शेष कथा पांडवों की रक्षा भगवान ने कैसे की, सुदामा चरित्र और फिर आगे चल करके 11वें स्कंद में जो गुरु तत्व की व्याख्या है उसकी व्याख्या हम करेंगे और गुरु तत्व की व्याख्या करके हम लोग जो है फिर विस्तार पूर्वक कल यहाँ पर दीक्षा संस्कार भी होगा। दीक्षा संस्कार के विषय में तो बहुत कुछ बताने की आवश्यकता है पर दीक्षा संस्कार के संदर्भ में बहुत से लोगों के मन में प्रश्न भी होते हैं, तो हम लोग कल यहाँ पर दीक्षा संस्कार भी करेंगे
क्योंकि जब भगवान राज्याभिषेक हो गया मथुरा का, तो भगवान को भी उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में भेजा गया। सांदीपनी ऋषि से उनको यज्ञोपवीत कराया गया और दीक्षित कराया गया। जीवन में साथियों गुरु का होना बहुत आवश्यक है। यदि गुरु तत्व ना हो तो हमारा जीवन कभी भी श्रेष्ठ बन नहीं सकता। इसलिए जीवन में कोई हो या ना हो, यानी भगवान हो या ना हो, पर गुरु का होना आवश्यक है। यदि गुरु है तो गोविंद दौड़ करके आते हैं, और यदि गुरु नहीं है तो भगवान भी हम पर कृपा नहीं करते। इसलिए जीवन में जिस प्रकार से बिना माँ बाप की संतान को लावारिस कहा जाता है, उसी प्रकार बिना गुरु के इंसान को निगुरा शब्द कहकर के गाली दी जाती थी हमारे प्राचीन काल में। बिना गुरु दीक्षा लिए किसी के हाथ का कोई जल भी नहीं ग्रहण करता था। ब्राह्मणों में 8 वर्ष तक, क्षत्रियों में 12 वर्ष तक, शूद्र में 16 वर्ष तक और वैश्य में 20 वर्ष तक दीक्षा का प्रावधान है। चारों वर्ण के लोग गुरु का वर्ण करते हैं। सब लोग यज्ञोपवीत धारण करते थे सतयुगी वातावरण में। ब्राह्मणों को तो 8 वर्ष में ही दीक्षा लेनी चाहिए। केवल पुरुष ही नहीं, स्त्री भी अवश्य दीक्षा लें। हमारे यहाँ वैदिक धर्म में स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत धारण करने का आदेश है, पर स्त्रियां यज्ञोपवीत की मर्यादा को अपने गृहस्थ की जिम्मेदारी के कारण नहीं निभा पाती, इसलिए उनके हिस्से का यज्ञोपवीत उनके पति धारण करते हैं। विवाह से पहले पुरुषों को 3 धागे का यज्ञोपवीत दिया जाता है, और विवाह के बाद पत्नी के भी हिस्से का यज्ञोपवीत 6 धागे का पुरुषों को ग्रहण करना पड़ता है। ये परम सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग कल यहाँ पर, और जिस समय, यद्यपि कल सूर्योदय दशमी तिथि में हो रहा है, पर सूर्यास्त जो है वो एकादशी तिथि में हो रहा है। एकादशी तिथि में दीक्षा लेने का सौभाग्य कई जन्मों की तपस्या से मिलकर के आता है। ये कैसा सुंदर संयोग है। हम लोगों ने ये योजना नहीं बनाई थी, पर भगवान की ये बनी बनाई योजना है कि हम अपने ही घर में, अपने ही द्वारा आयोजित किए गए ज्ञान यज्ञ में एकादशी तिथि पर हम सब लोग दीक्षा संस्कार संपन्न करावें। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और साथियों, गुरु का वर्ण करना ये परम सौभाग्य होता है। जिसके जीवन में गुरु होता है, उसके जीवन में सारी समस्याएं फिर उसकी नहीं, उसके गुरु की हो जाती हैं। जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। लोगों के मन में दीक्षा के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। यद्यपि कल का जो उद्बोधन होगा वो गुरु तत्व को केंद्र में रख करके ही होगा, फिर भी आज सामान्य प्रश्न जो सबके मन में आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर मैं दे करके आज के सत्र को विराम दूंगा। पहला कि दीक्षा लेने के बाद लहसुन प्याज नहीं खा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लहसुन प्याज तमोगुणी भोजन है, इसको वैसे भी नहीं खाना चाहिए। फिर भी यदि आप उसका सेवन करते भी हों, आजकल लहसुन प्याज औषधियों के रूप में भी लिया जाता है, तो यदि आप उसका सेवन भी करते हों तो दीक्षा में कोई पाबंदी नहीं है कि आप लहसुन प्याज को ग्रहण न करें। ये बात तो आप अगर 1 किलो प्याज 10 दिन में खा रहे हैं तो 5 किलो खाइए, छिलका सहित खा जाइए, तब भी गुरुजी नाराज नहीं होंगे। ये जान लीजिए, लहसुन प्याज से दीक्षा। और एक बात आपको हम बता दें, थोड़ा शांत हो जाइए, लेकिन ध्यान रहे जो हम बताने जा रहे हैं ये आप किसी को बताएंगे नहीं, किसी को भी नहीं। बहुत धीरे से बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। बताओगे नहीं ना? हाथ उठाओ जरा, किसी को नहीं बताने वाला। हाथ उठाओ, झूठ मत बोलना, व्यासपीठ के सामने बहुत पाप लगेगा। भैया शांत हो जाइए। देखो बहुत ध्यान से, किसी को मत बताना, केवल आपको बता रहे हैं। अब आप समझ लो हम किसको बता रहे हैं। एक बात ये है, ध्यान से सुनना, कि अगर कोई पीता हो वो भी दीक्षा ले सकता है, ठीक है ना? हाँ, और सुनो, अरे सुनो ध्यान से, धीरे से। अगर कोई मांसाहारी भी हो तो भी वो दीक्षा ले सकता है। बात समझ में आ रही है? किसी से कहना मत, केवल आपके लिए है। यहाँ कोई ऐसा है जो शराब वराब पीता हो? अगर हो तो एक पैक बनवाया जाए। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि दीक्षा लेने का अनुशासन जो है ये बिल्कुल नहीं है कि आप एकदम सुधर जाइए तब गुरुजी का वर्ण करिए। दीक्षा लेने के बाद जीवन में परिवर्तन आता है। इसलिए आप में जितना भी मानसिक कलह हो, क्लेश हो, कष्ट हो, जो भी आपत्ति विपत्ति हो,
सबका समाधान एक है, गुरु चरणों में अपने आप को जोड़ देना। ज्वाइंट अकाउंट हम लोग खोलते हैं ना, दो लोग मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं, कोई भी पैसा डालेगा होगा दोनों का। दीक्षा लेने का मतलब कि अपने गुरु के साथ एक ज्वाइंट अकाउंट खोल देना, ऐसा है दीक्षा। इसलिए आप देखिए कि दीक्षा में बड़ी शक्ति है। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि एक युग में एक ही बार ऐसा होता है जब गुरु खुद भगवान बन करके आते हैं। एक युग में देखो, त्रेता युग में कौन गुरु बन करके आए? सबके गुरु कौन है? शंकर भगवान है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। तीनों लोगों के गुरु हैं। और त्रेता युग में भगवान गुरु बन करके आए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। गुरु के रूप में कृपा करिए। और उन्होंने जब हनुमान के रूप में इस धरती पर अवतार लिया तो केवल दो लोगों को दीक्षा दी, पहला विभीषण को और दूसरा सुग्रीव को। इन दो को दीक्षा दी और इन दोनों को राम से मिला दिया। तो आप बताओ, गुरु की कृपा हुई तब विभीषण का भी संकट मिटा, और सुग्रीव को कृपा हुई तब सुग्रीव का संकट मिटा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज सोचिए, जैसे ही विभीषण को हनुमान जी ने दर्शन दिया और राम नाम की दीक्षा दी, वैसे ही विभीषण को सबसे पहले क्या मिला? जो संपत्ति रावण ही, कौन दिया? भगवान शिव ने। सकुच दीन रघुनाथ, किसको? विभीषण को। दीक्षा ली, भगवान की कृपा हुई और राम का दर्शन मिला, तो सबसे पहले सोने की लंका विभीषण को मिल गई बिना मांगे। अब आप ये सोचिए कि सुग्रीव जो पहाड़ों में रह रहे थे, उनके पत्नी बच्चों को भी बाली ने छीन लिया, राम से मिले, मिलाया कौन? हनुमान जी ने। परिणाम क्या निकला? सुग्रीव को उनका राज्य, उनका परिवार सब मिल गया। तो आपके जीवन में यदि कोई कष्ट हो तो आप गुरु जी से जुड़ जाइए। जोड़ने का काम करेंगे कौन? हम कल कराएंगे दीक्षा संस्कार और आपको गुरु वरण कराएंगे। फिर एकादशी पर्व पर गुरु का वरण करके आप अपने जीवन में सौभाग्य का उदय कर सकते हैं। एक बात। दूसरा, अभी हम लोग मध्य प्रदेश में गए थे तो किसी ने कहा कि गुरुजी एक बार तो हम मंत्र ले चुके हैं, तो क्या दोबारा भी ले सकते हैं? तो हमने उनसे पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं? बोले 3। हम कहे जब एक बार हो गए तो दोबारा क्यों किए? फिर हम पूछे मोबाइल कितनी है? कहें 2। हम कहे 1 है तो दूसरा क्यों लिए? हम कहे जमीन कितनी है? कहें 3 जगह। हम कहे जब एक जगह थी तो काहे मरने गए? फिर हम पूछे कपड़ा कितना है? कहें कि कपड़ा तो महाराज बहुत है, गिने नहीं है। हम कहे एक चड्डी गंजी पर रहते, काहे 10 ठो ले लिए? तो जब सब चीज कई ठो ले रहे हैं तो फिर मंत्र लेने में 10 ठो काहे तकलीफ हो रही है? जहां ये वाला नहीं काम करेगा वहां दूसरा काम करेगा। तो इसलिए जो मंत्र ले चुके हैं वो भी मंत्र फिर से ले सकते हैं। फिर कहेंगे कि हम एक बार गुरु बना लिए तो अब फिर से गुरु बनाएंगे तो उनका क्या होगा? तो वो आपके बिना मर रहे हैं। भगवान राम के कितने गुरु थे? 3, विश्वामित्र, वशिष्ठ और अगस्त्य। कृष्ण भगवान के कितने गुरु थे? गर्ग ऋषि, दुर्वासा और सांदीपनी। परम पूज्य गुरुदेव के कितने गुरु थे? 3। कौन कौन से? पंडित मदन मोहन मालवीय जी सबसे पहले, फिर दादा गुरुदेव सर्वेश्वरानंद जी हिमालयवासी, और फिर तीसरे गुरु महात्मा गांधी, उनके भी 3 गुरु। और भैया दत्त भगवान के, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु। जितना सब्जेक्ट होता है उतने टीचर होते हैं। अंग्रेजी वाला अलग होगा, गणित वाला अलग होगा। आज तक आपने जिसको बनाया वो दूसरे विषय के, और हम जो गुरु आपको देने जा रहे हैं। एक बात और, गुरु बनाना किसको चाहिए इसको भी समझिए। गुरु के अंदर 3 गुण होने चाहिए। पहला कि वो अपने तप का अंश देकर के आपकी समस्या का समाधान करे, एक बात। दूसरा, वो आपके भीतर ज्ञान का उदय करावे, दूसरी बात। तीसरा, वो समझाने की पात्रता रखता हो और खुद एक अच्छा शिष्य हो। तो अगर आपको प्रमाण देखना हो तो आप हमें देख लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव का पहला गुण कि अपने समस्त ज्ञान को शिष्य के भीतर उड़ेल कर शिष्य को भी ज्ञान देने के योग्य बना देना। 7 दिन से बाँच रहे हैं ना, ज्ञान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? काहे मिल रहा है? गुरु जी की वजह से। हमारे में तो कोई औकात नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम आज तक पूरी भागवत भी नहीं पढ़े हैं। आप विश्वास कर लीजिए।
बल्कि हमारे भैया 18,000 श्लोक का पारायण कर चुके हैं, हम तो पूरा भागवत भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम बाँच रहे हैं। कहाँ हैं? गुरु जी की वजह से। एक भी श्लोक, एक भी मंत्र आप गलत नहीं पकड़ पाएंगे, जबकि पढ़े एक कभी नहीं है। कभी कभी देख करके गाते हैं, कभी बिना देखे, एक बात। दूसरा, गुरु खुद अच्छा शिष्य होना चाहिए। गुरुदेव जैसा शिष्य आज तक कोई नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के चरणों में कठपुतली की तरीके से समर्पित कर दिया खुद को। गुरुजी ने उनके 4 चीजें बताई थी कि घी का दीपक जो जल रहा है इसको बुझने मत देना। 1926 को गुरुजी ने दीपक जलाया था, वो आज तक अखंड दीपक शांति कुंज में जल रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि 24 साल तक तुम्हें गायत्री के महापुरस्चरण करने पड़ेंगे और 24 साल तक केवल एक समय छाछ और जौ की रोटी खानी पड़ेगी। क्या उस समय समोसा नहीं मिलता था? मन नहीं किया होगा खाने का, बताइए। लेकिन फिर भी 24 वर्षों तक केवल छाछ और जौ की रोटी खाते रहे गुरुजी। और वो भी जौ कैसा? गाय को जौ खिलाते और गोबर में जो जौ निकलता उसी जौ की रोटी बना करके खाते 24 वर्षों तक। तीसरा, एक और विशेष बात कि जिस मंत्र की दीक्षा ले रहे हैं उस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख मंत्र यदि जपे गए हो तभी दीक्षा लेनी चाहिए। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और 24 अक्षर को 24 वर्षों तक गुरुजी ने 24 लाख के महापुरस्चरण किए, तब जाकर के उनका गायत्री मंत्र सिद्ध हुआ। और एक बात आप जान लीजिए, गायत्री मंत्र में सभी देवी देवताओं का निवास है। आप लोगों ने सुना नहीं होगा तो सुन लीजिएगा। चित्रकूट के निवासी परम पूजनीय रामभद्राचार्य जी, जो आंख से सूर हैं, राम कथा गाते हैं, उनका उद्बोधन है कि 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण किया जाए तो भगवान के 24 अवतार को प्रणाम करने का पुण्य मिलता है। और इस मंत्र की यदि दीक्षा आप लेकर के करें तो ये मंत्र अपने आप में बहुत महान मंत्र है। अब इस मंत्र से भी संबंधित बहुत भ्रांतियां होती हैं कि महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं जप सकती। क्यों नहीं जप सकती? सोचिए जरा, जो गायत्री माता है वो खुद महिला है, तो जब वो खुद महिला है तो उनको महिलाएं ही नहीं जपेंगी तो खाली पुरुष जपेंगे। माँ का स्नेह बेटियों के प्रति अधिक होता है, इसलिए गायत्री माता स्त्रियों पर अधिक कृपा करती है। स्त्रियों की साधना पुरुषों की अपेक्षा अधिक फलीभूत होती है, तो स्त्रियों का तो अधिकार गायत्री मंत्र पर सबसे पहले है, ये आप जान लीजिए। और भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ लेना। जितना मेरे मस्तिष्क में अभी आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपके दीक्षा ले चुके हो तब भी लीजिए, न लिए हो तब भी लीजिए। हाँ, एक बात और कि हमारे वो जो हैं वो 9 तारीख को आएंगे, सवेरे 10 बजे आ जाएंगे, तो उनके बिना भी कैसे फिर? अच्छा, उनके बिना अबे आपको खांसी आ जाए, अबे चक्कर आ जाए, अबे बुखार हो जाए, भगवान न करे हो ऐसा, लेकिन अबे हो जाए तब तो आप नहीं कहेंगे कि उनके बिना बुखार आ गया। वो 9 तारीख को आ जाते तब बुखार आता। अब लो, अरे भैया, उनकी आध्यात्मिक यात्रा अलग है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा अलग है। आपका उनका क्या? आपका उनका साथ खाली इसी संसार में ही है। जहां संसार छूटा तहां वो अपने रास्ते और तहां आप अपने रास्ते। इस भ्रम में मत रहिएगा कि 7 जन्म ब्याह का रिश्ता चलता है। 7 जन्म चलता तो आदमी देखता है पागल हो जाता, अरे बाप रे फिर इसी के साथ रहना है। जो पहली बार देखने पे प्रसन्नता होती है ना, वो 7 जन्म निभाने के बाद कतई नहीं होती। लेकिन आदमी पहली बार जब देखता है अपनी पत्नी को और अपने पति को बहुत खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि पिछली बार वाली ये नहीं है। ये जान लीजिए। तो इसलिए सबकी यात्रा एक ही जन्म की है और गुरु आध्यात्मिक यात्रा सबकी अलग अलग होती है। तो आप अकेले भी दीक्षा ले सकते हैं और दीक्षा लेने के बाद कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। दीक्षा लेने के बाद कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई रस्सी में बांध दिया, अब आप कुछ करवे ना लगे बिल 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 रोने के ना, मम्मी हम दीक्षा नहीं लेंगे। काहे नहीं लेंगे? शादी करने में शर्म नहीं आई, दीक्षा लेने में शर्म आ रही है? स्पष्ट बात। घर बसाने में संकोच नहीं हुआ। अरे दीक्षा लेने में जैसे आप रोए वैसे ही आप शादी करते समय रोए होते। मत घर बसाते, सन्यासी हो जाते, मत गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब घर गृहस्थी में आए तो घर गृहस्थी में आने के बाद सास की जरूरत पड़ी, ससुर की जरूरत पड़ी, भले किसी काम के वो सब ना हो, लेकिन गुरु की आवश्यकता जीवन की नैया को पार लगाने के लिए बहुत जरूरी है। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए अपने मन में, ठीक ना? तो बिना पति के भी ले सकते हैं, बिना पत्नी के भी ले सकते हैं।
और ध्यान रहे 15 साल का यदि कोई बालक या बालिका हो वो भी दीक्षा ले सकती है। दीक्षा विवाह से पहले भी लिया जाता है, विवाह के बाद भी लिया जाता है। इस तरीके से अन्यान्य प्रश्न जो दीक्षा के संदर्भ में आते हैं वो यही है। आपको केवल 3 काम करना है दीक्षा लेने के बाद। अगर आप ये 3 काम कर सकते हैं तो आप दीक्षा ले सकते हैं। कम से कम 24 बार प्रतिदिन गायत्री मंत्र का उच्चारण अगर आप कर सकते हैं तो दीक्षा ले लीजिए। उसके बाद YouTube पर प्रतिदिन हमारे साथ आधे घंटे स्वाध्याय, यानी यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें आई हुई हैं, किसी भी एक किताब को प्रतिदिन पढ़ने का अभ्यास करना। अखंड ज्योति पत्रिका आती है, गुरुजी ने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। यदि वो किताब आप 15-20 मिनट पढ़ने का समय निकाल सकते हैं तो आप दीक्षा लीजिए। और एक बात और कह दें, यदि आप 1 रुपया रोज अपने गुरुजी को दे सकते हैं तो आप दीक्षा लीजिए। इतना दलिद्र तो कोई नहीं बैठा है कि 1 रुपया ना आटे, और ना आटे तो हमसे ले लेना 30 दिन का 30 रुपया जोड़ करके। आजकल हम बहुत पैसा पा रहे हैं, हाँ, बिना मांगे मिल रहा। अच्छा हाँ फुआ, एक बात और सुन लीजिए। आपकी एक बात हमको बड़ी अजीब लगी। बाबूजी यहीं बैठे हैं और जैसे कल बातचीत हुई तो हम कहे फुआ से, फुआ रायबरेली कथा होनी चाहिए। फुआ का कहीं बाबूजी कि भैया आपकी कथा इतनी महंगी है, हम करेबे ना भाई। तो हम सोच में ये पड़े कि हम तो 1 रुपया मंगबो ना भाई, और कैसे हमारी कथा महंगी हो गई, पैसा सब यही लोग ले जा रहे हैं। तो फुआ एक बात सुनो बहुत ध्यान से, अब तो रिश्ता ही बन गया है। तो एक बात बैठे हैं वो आपके क्या लगेंगे, भैया लगेंगे जो भी, तो आप उनसे पूछ लेना। ये हमसे अंत तक पूछते रह गए कै रुपया दक्षिणा लेंगे, और हम अंत तक यही कहते रह गए जो आप दे देंगे हम वही लेके चले जाएंगे। हम कुछ नहीं मांगे हैं, सही बता रहे हैं। हाँ 7 दिन रुकेंगे तो भर पेट खाएंगे, और कार्तिक में कराएंगे तो मुरई जरूर चाहिए। इतना ही अगर सेवा कर देंगी तो फिर हम कथा बिना पैसे के भी करते हैं। बाबूजी विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग बैठे हैं, हम हैं भैया धन जी, हम लोग बिहार में गए। मैं आत्म प्रशंसा नहीं, आपके विश्वास के लिए कह रहा हूं, ये मंच से कहना तो नहीं चाहिए। कथा हुई, कथा होने के बाद जो परिजन करा रहे थे उनके पास कुछ अचानक कोई ऐसा कारण बना कि उनके पास धन का अभाव हुआ। तो वो 7 दिन की कथा कराने के बाद हमारे पास 3,500 रुपया लेकर आए कि गुरुजी इतना ही दे पा रहे हैं, बाकी अकाउंट में भेजेंगे। तो हमने उनसे कहा, और व्यासपीठ पर बैठे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने उनको 3.5 लौटाया और कहा पहले आप अपना काम करिए, ये पूरा हो जाए तो जीवन अभी बहुत लंबा है। जब संजोग बने तब आप पैसा जितना मर्जी भेजिएगा, ना मन हो ना भेजिएगा, कोई बाध्यता नहीं है। क्योंकि हमारा गुरु जानता है यदि पैसा कमाना होता तो मैं नौकरी कभी नहीं छोड़ता। उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है भैया, उद्देश्य केवल समाज की सेवा में गुरुदेव के विचारों को घर घर तक पहुंचाना है। यदि विश्वास ना हो तो आप मूल्यांकन करके देख लीजिए, आप घर बुला लीजिए और बिना पैसे के कथा करा लीजिए, चेहरे पे सिकन तक नहीं आएगी। क्योंकि पैसा आपसे हमको नहीं मिलता है, जो संसार का मालिक है हमारा रिश्ता डायरेक्ट उसी से हो गया है। जब चाहते हैं जितना चाहते हैं उतना मांग लेते हैं, मिल जाता है। हाँ मुंह जरूर खोलते हैं, किसके लिए? क्योंकि हमारे इन भाइयों का परिवार चलता है उसी से। तो हम अब चूंकि 7 दिन हैं, लौट कर जाएंगे, इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी बीवियां हैं, इनके भी माँ बाप हैं, दवा दारू खर्च आप सब जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ इनको भी तो मिलना चाहिए, तो इनके लिए मैं मुंह खोल देता हूं। लेकिन फुआ कहो जिन सोचू पैसा मारे कथा न कराई, भाड़ में गा पैसा हो। हाँ ये जान लीजिए, पैसे की टेंशन न लीजिएगा। तू आज कहा हम आज चली कथा कह के आई 7 दिन पूरा और 1 रुपया न ले, यहाँ इतना मिला बा यह ना पचत बा हमसे। हाँ अब उसी दिन 100 चढ़ाए, फिर 100 चढ़ाने लगे तो हम ही लाज के मारे धंसने लगे। हम पंडित जी का यार दक्षिणा नामे मत लिया करो। अरे रोज 200 रुपया कुछ होता है, आप लोगों के लिए भले 9 भगवान दिए हैं, हम तो बहुत उसकी कीमत समझते हैं। तो ठीक है, मिलने पे खुशी भी होती है, लेकिन न मिलने पे कोई रंज भी नहीं है। एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है ना? एकदम फ्री आप कास्ट काम करिए, हमारा लेना देना उनसे है। अभी चलिए इसको तो रिकॉर्डिंग से काट देंगे। अभी गए थे बहराइच, कथा करके आए, यही लोग सब लोग थे। वो बोले महाराज जाइए, आपको हम भेज देंगे। अब वो फोन में नहीं उठा रहे हैं, कहे महाराज भेज देंगे, अब वो फोन में नहीं उठा रहे हैं।
पर बाबूजी आपका एक बहुत हमको बढ़िया लगा कि पहले दिन कुल दक्षिणा उठा के दे दिए, अब तो कहीं भी जाएंगे तो कहेंगे जौन देव को अब दे दे, बाद वाला काम नहीं ठीक है। वो अपने जेबा से लोन के देवे पड़ा, तो कहीं कहीं ऐसे मिल जाते हैं। पर भगवान सबका भला करें। अब हम लोग उनसे मांगते भी नहीं है, हम तो सोच रहे हैं कभी उनसे भेंटो ना हो। नहीं, अगर जिस दिन मिल गए तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, पर उनको बिना मतलब संकोच होगा। अपनी दुनिया में आबाद रहें, तो इसलिए ये सब बात थोड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि कल आपको यहाँ पर आ जाना है, एकदम नहा धो करके मस्त हो करके, और आगे की लाइन में बैठना है। एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो कल दीक्षा न करावे, ये जान लीजिए। हमसे बढ़िया दीक्षा कराने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। हाँ, और हमारे गुरु के जैसा कोई गुरु नहीं मिलेगा जी। आप निश्चिंत रहिए बाबूजी, दीक्षा सेट की टेंशन न लीजिए, वो जिम्मेदारी हमारी है। वो आप परेशान, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा, लेकिन वो मिल जाएगा। सामान के बिना, पदार्थ के बिना काम नहीं रुकता है। हम कह रहे हैं मुरैया नहीं था, पेट नहीं भर रहा था, मिल गया मिल गया तो आनंद आया। तो बिना दीक्षा सेठ के भगवान नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। वो तो दीक्षा सेठ एक माध्यम है कि भाई इसको लीजिए, इसको करिए, है ना। वरना तो दीक्षा सेठ वाले भी गुरुजी से कोसों दूर हो गए, और जिनके पास कुछ नहीं है वो नजदीक बढ़ते चले गए। पदार्थों की दिक्कत नहीं है, जितना चाहेंगे उतना आ जाएगा, जब चाहेंगे तब आ जाएगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप अपना प्रयास करके देख लीजिए, और जब आपको लगे कि आपसे नहीं बन रहा है तो आप केवल मुस्कुरा कर कह दीजिएगा कि इतना दीक्षा सेट चाहिए। आप विश्वास रखिए, हम आपके बच्चे के जैसे हम बनारस से लाके पहुंचा जाएंगे, एकदम टेंशन फ्री रहिए। हाँ ठीक है ना। चलिए, तो और किसी के मन में कोई प्रश्न? बस एक भजन आपको सुना दे रहे हैं, इसी भजन से आप सारा खेल समझ लीजिए, और रोना बिलबिलाना गाना गुना सब छोड़ करके आंख बंद करके दीक्षा आकर के लीजिए। नहीं तो बहुत पिटाई होगी, बहुत मौज मस्ती कर लिए, बहुत उल्टा सीधा खा लिए, बहुत इधर उधर भटक लिए। अब गुरुजी का उंगली पकड़ने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि अरे पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। चरणों में गुरु, चरणों में, चरणों में गुरु, चरणों में। चरणों में गुरु, चरणों में, चरणों में गुरु, चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। एक साथ तालियां बजाइए और गीत के भाव को समझिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र पर ब्रह्म रूप है। गुरु ब्रह्मा विष्णु रूप पर ब्रह्म रूप है। पर ब्रह्म रूप उनके कर्तव्य अनूप है। पर ब्रह्म रूप उनके कर्तव्य अनूप है। कर देंगे वे उद्धार, आओ गुरु चरणों में। कर देंगे वे उद्धार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में।
रहित प्यार है। गुरु के चरणों में स्वार्थ रहित प्यार है। निर्मल है प्यार विमल गंगा की धार है। निर्मल है प्यार गंगा की धार है। मिलता है माँ का दुलार आओ गुरु चरणों में। मिलता है माँ का दुलार आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार आओ गुरु चरणों में। सद्विचार होते हैं दोष दूर, जगते हैं सद्विचार। जगते हैं सद्विचार, मिलते हैं संस्कार। जगते हैं सद्विचार, चलते हैं संस्कार। होता है जीवन सुधार आओ गुरु चरणों में। होता है जीवन सुधार आओ गुरु चरणों में। भव बाधा दूर हो ये मन में उल्लास छाय। भव बाधा दूर हो मन में उल्लास छाय। मन में उल्लास और साहस अपार आय। मन में उल्लास छाए, साहस अपार आए। नवबल का होता संचार आओ गुरु चरणों में। नवबल का होता संचार आओ गुरु चरणों में। आओगे जीवन का सार 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 आओ गुरु चरणों में।